अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज हम बैठे हैं अपने फार्म 4 पे। पीएस की तैयारी चल रही थी, तो अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं। किसका नहीं था? चूज़े का नहीं, उससे पहले क्या आ रहा? देग आ रही है जी। दुआ नहीं, ये कह रहे हैं दुआ का वेट कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ देग का वेट कर रहे हैं। तो अभी हम बैठे थे तो हमने कहा अपने टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं। तो फार्मर्स, आज जिस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, जो हम अपने फार्मर्स से जिन्होंने चूज़ा डाला है उनसे अक्सर बात करते रहते हैं कि यार यूनिफॉर्मिटी पे काम करें, ग्रेडिंग करें, ग्रेडिंग करें, मगर यकीन जाने शायद ही कोई ऐसा फार्मर हो जो हमारी इस बात को सीरियस लेता होगा। अब इसका रिज़ल्ट क्या होता है, ये पूरे स्टैटिस्टिक्स मैं आपसे अपने कह लें कि फार्म 1 के शेयर करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि यूनिफॉर्मेलिटी का क्या फ़ायदा होता है। तो फार्मर्स, अगर मैं इसको लेके चलूँ आपके सामने, तो ये फार्मर्स हमारे ना स्टैटिस्टिक्स हैं। ये हमने चूज़ा डाला था 13 अप्रैल 2023 को, और 11 अगस्त से 18 अगस्त का जो वीक था ये उसके रिज़ल्ट हैं। ये जो 17वां या 18वां वीक बनता हमारे पास, आप ये देखें, जैसे ये आपको रेड कर्सर नज़र आ रहा है। हमने कुछ इसकी कह लें कि डिविजन्स की हुई हैं, पार्टीशंस की हैं। हम इसको कहते हैं A1 पैड साइड, A1 फैन साइड, A2 पैड साइड, A2 फैन साइड, और B2 पैड साइड और B2 फैन साइड। ये हमारे शेड हैं। नीचे वाले को हम A1 कहते हैं, और उसकी जो पैड की तरफ जानवर है उसको पैड साइड कहते हैं और फैन साइड कहते हैं। इनकी जो क्वांटिटी है 929, 929, 914, 914, 868 और 867 है, मतलब वेरी इक्वली डिवाइड हमने किए हुए हैं। अब इनका एवरेज वेट अगर आप देखें तो ये 18 अगस्त का है 1227 ग्राम, 1347, 985, 1191, 1290 के करीब है और 1240 के करीब है। अच्छा फार्मर्स, ये एक नेचुरल है। आप देखें कि जो सबसे लो वेट जानवर रह गया था 985 एवरेज वाला A2 पैड साइड, इसको हमने सेपरेट कर दिया। अब एक ही दिन चूज़ा डाला और हमारे पास वेरिएशन आ रही है कि 16वें हफ्ते में भी चल रहा है, 16वें हफ्ते में चल रहा है, 15वें में चल रहा है, 15वें में चल रहा है, 14वें में चल रहा है, और ऐसा जानवर है जो 11वें में भी चल रहा है। और ये नईम साहब माशाल्लाह एक्सपीरियंस बंदे हमारे पास बैठे हैं। ये नेचुरल है कि कुछ जानवर है उन्होंने छोटा रहना। अब हमारा क्या काम होता है, उसकी यूनिफॉर्मेलिटी मैनेज करना। यूनिफॉर्मेलिटी ये कहते हैं कि एवरेज वेट जो आ रहा है, फॉर एग्जांपल 1347 ग्राम आ रहा है, प्लस 10% माइनस 10%, मतलब 1347 में 134 ऐड करें और 134 माइनस करें। उस रेंज का जानवर आपके पैन में होगा तो आपकी यूनिफॉर्मेलिटी 100% होगी। अब आप ये देखें कि मेरे एक शेड की यूनिफॉर्मेलिटी 96% चल रही है, फिर उसकी चल रही है 89%, 98%, 95, 91 और 90%। ये वो की है सक्सेस की जो एक फार्मर को कामयाब करती है। और आगे इनका बताया, लेबर के लिए हमने रिपोर्ट बनाई है कि कितने ग्राम फीड डालनी है, और ये येलो वाली जो आपको नज़र आ रही है टोटल फीड है, और ये फीड की कैटेगरी कौन सी रखनी है, लेयर या डेवलपर, ये हमारे अपना। अभी अगर हम देखें तो 18 अगस्त को A1 पैड साइड हमारा एक अंडा दे रहा था, A1 फैन साइड जो हमारा लुमन ब्लैक है ये 4 अंडे दे रहा था, A2 पैड साइड है, A2 फैन साइड है, ये 0% पे, और B2 पैड साइड ने एक अंडा दिया था और B2 फैन साइड ने कोई अंडा नहीं दिया था, मतलब ऑलमोस्ट लेस देन 1% था हर बर्ड। अब अगले वीक जब हम गए 25 अगस्त की जब हमने की, तो 25 अगस्त को हमारे एक बर्ड की यूनिफॉर्मेलिटी 69% होगी। वेरिएशन आ गई उसमें। बाकी आप देखें 94, 81, 93, 96, 69 एंड 83% है। अच्छा, ये 80 से ऊपर आपको ग्रीन इसलिए नज़र आ रहा है कि 80 से ऊपर चल जाती है। 80 से 85% जो होती है वो गुड होती है, 85 टू जो है ना वो बेटर होती है, और 90 से ऊपर एक्सीलेंट कंसीडर होती है। इस वक्त हमारा आप देखें कि 629,0200 अंडे आ रहे हैं। सिर्फ लुमन ब्लैक जो है ना वो 3% पे गया, बाकी सब लेस देन 1% है एक वीक के बाद। और इनका एवरेज वेट अगर आप ये देखें तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इंक्रीज़ हो रहा है, जो पिछले वीक कम था। उसके बाद फार्मर्स आगे अगर चलें तो हमारी 1 सितंबर को हमारी यूनिफॉर्मेलिटी हमने जानवर को दोबारा रीग्रेड किया और छोटे जानवर निकाले। जैसे आप अगर ये देखें B1 पैड साइड और B1 फैन साइड जो है ना, इसका एवरेज वेट डिफरेंट आ रहा था,
55 और सॉरी ये गलत हम कर गए, इधर B2 और B2 होना चाहिए था, B1 आ गया, ये और किसी शेड का आ गया। लेट्स सी कि हम अगले पे चलते हैं। ये आ गया 1440 और 1491। इसमें आप हमारी यूनिफॉर्मेलिटी अगर चेक करें तो 97%, 97, 80, 100%, 91% और 93% हमारी बन रही है। ये वो जानवर है जो हमारा कह लें कि 13 अप्रैल का था। दूसरा वो जानवर उसमें B1 वाला आ गया था जो लेटर ऑन था, उसको हमने बाकी रिपोर्ट से एक्सक्लूड किया, उस रिपोर्ट में आ गया था। मतलब कहने का मकसद ये है कि ये सब देखें 90% अबव यूनिफॉर्मेलिटी चल रही है। और इसका प्रोपोर्शनेट देखें, जो पिछले हफ्ते 0% लेस देन 1% था, 4.42 हो गया, फिर 14% हो गया, 1, 2, 13 और 14 हो गया। और इसके स्टैटिस्टिक्स 2 वीक पहले लेस देन 1% थे B2 पैड साइड और फैन साइड के। और मैं अगर इसकी रिपोर्ट खोल ही लूँ तो हमारे पास आ जाएगा उस वीक का भी 24 अगस्त का। इसको हम अनहाइड करते हैं और हम एग्जैक्टली उस पे चलते हैं। माजरत के थोड़ी सी रिपोर्टिंग असल में जल्दी में चल रहे होते हैं। ये है 2% और 3% के करीब इनकी जो थी वो प्रोडक्टिविटी थी। अच्छा फार्मर्स, अब हम 24 अगस्त से चले गए 1 सितंबर पे, तो ये 2 और 3% से 13 और 14% पे चलेगी। 10% जो है ना ऐड होगी विद इन 1 वीक। और जो ब्लैक था जो उसकी चल रही थी 3% से, और वो 3% से 13% चलेगी। मतलब 10% प्रोडक्शन विद इन 1 वीक, एक हफ्ते में ऐड हुई। उससे आगे चलें, यूनिफॉर्मेलिटी 95, 97, ये 80 से ज़रा कम हुई। इसमें से लो ग्रेड हम निकाल देंगे जानवर 80% से ऊपर करने के लिए, 89, 98 और 83। अब आप देखें वो जानवर जिसकी 13% प्रोडक्शन थी, नेक्स्ट वीक पे कितनी होगी? 43%, 46% और 46%। मतलब 36% प्रोडक्शन विद इन 1 वीक ऐड हुई। और उसका सिर्फ कमाल क्या है? यूनिफॉर्मेलिटी। अब यूनिफॉर्मेलिटी ना होने के मल्टीपल मसाइल हैं। मल्टीपल मसले ये हैं कि आपने कितने ग्राम फीड देनी है। छोटे जानवर को कम फीड चाहिए, बड़े को ज़्यादा चाहिए। छोटा जो है ना हमेशा अंडर स्ट्रेस होता है, बड़ा डोमिनेट कर जाता है। फीड की कैटेगरीज क्या रखनी है, फीड कब चेंज करनी है, सो मैनी प्रॉब्लम्स ना। आप ये देखें कि अब वही जानवर जो पिछले वीक हमारा 4% पे, और इसको आगे अगर हम चलाएं ये बनता है 4%, 1.42%, 2%। इसको 2, 2 और 4 लेते हैं। वो नेक्स्ट वीक हमारा 29% और दूसरा 14% और 13% पे चला गया। तो मतलब 12, 15, 17% ये भी प्रोडक्शन ऐड हुई विद इन 1 वीक। अच्छा 8 सितंबर से ऑनवर्ड आगे चलें। 15 सितंबर को अगर देखें तो जो बर्ड हमारा 29% पे था वो हमारा पहुंच गया 47% पे, और जो बर्ड 43% पे था वो पहुंच गया 58, फिर 32, 37, 68 और 65। मतलब असल एक फार्मर की सक्सेस ये है कि 50% से ऊपर प्रोडक्शन की जाए एज सून एज पॉसिबल। उसकी वजह ये है कि 50% से ऊपर फार्मर को प्रॉफिटेबिलिटी आती है, नीचे बर्ड वो आपके खा रहा होता है। और इसी तरह 22 सितंबर को नेक्स्ट वीक 61.90, 64, 48, 46, 77 और 68%, ऑलमोस्ट 78%। वो जानवर जिसने शुरू किया 15 अगस्त को एवरेज अंडा, 22 सितंबर को वो आलमोस्ट 64, 77, 78% पे पहुंच गया। विद इन 5 वीक उसने जो है ना 70%, 75% एवरेज प्रोडक्शन अचीव कर ली। अब अगर हम इसका एज एनालिसिस देखें तो ये अगर हम बात करें 13 अप्रैल की, तो 13 अप्रैल से लेके 22 तक इसकी एज बनती है 23 वीक और 1 दिन। लुमन इस पे क्या कहता है? लुमन की अगर गाइड हम देखें, पेज 32 देखें, तो वो 23वें हफ्ते में कहता है कि आपका रेट ऑफ ले 88% होना चाहिए, वेट आपका 1780 ग्राम के करीब एवरेज होना चाहिए, और अंडे का वज़न जो है ना 53 ग्राम होना चाहिए। मगर अगर हम देखें 23 वीक पे हमारे बर्ड का 1600, तकरीबन 1600, 1450, ये A2 पैड साइड आपको पता पहले भी पीछे था, ये भी पीछे था, 1550 और 1530। इट मीन्स कि हम लुमन के स्टैंडर्ड से तकरीबन 100 से 150 ग्राम पीछे हैं। इसी वजह से हमारी प्रोडक्शन भी अगर आप बात करें तो 88 से तकरीबन 78 और समथिंग चल रही है। तो अगर इसके ग्राफिकल ट्रेंड हम देखें
तो ग्राफिकल ट्रेंड्स पे अगर जाएं तो फार्मर्स ये हमारे पास आ रहा है, हमने जिन लाट्स को डिस्कस किया, सबसे पहले A1 फैन साइड को अगर हम देखें तो इसको हम लेके जाते हैं कि इसने 15 अगस्त इसने 14 को अंडा दिया था पहला। तो ये फार्मर्स इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, 14 को एक अंडा आया, उसके बाद 21 अगस्त को 6 किए और 1% हम प्रोडक्शन करें इसकी तो इसने तकरीबन 10 दिन में 9 दिन में इसने 1% प्रोडक्शन अचीव की, 14 अंडे हुए। उसके बाद 23 से ऑनवर्ड आप ये देखें कि डेली इसने 32%, 34, 36, फिर 34, फिर 40, 43, 44, 47, 50, 51.59, 53, फिर थोड़ा सा कम हुआ, फिर 58%, 58, 60, 62 और 64। इसी तरह अगर ये ब्लैक का था, अगर हम जाएं B2 पैड साइड या फैन साइड पे जाएं तो इसने फार्मर्स हमें पहला अंडा दिया, 2 अंडे आए 18 अगस्त को और 18 अगस्त से 24 सितंबर तकरीबन 5 हफ्ते में 2 अंडों से ये 78.75% पे चला गया। 2 अंडे जब आए थे तो उस वक्त लेस दैन मतलब 1% था, तो 1% से 78% पे जाने में 5 वीक इसको लगे। और इसी तरह B2 पैड साइड है, B2 पैड साइड ने दिया हमें फर्स्ट अंडा 15 अगस्त को दिया और ये 80% भी 22 सितंबर को इसने जो है ना, मतलब 5 हफ्ते में 80% इसने टच किया, फिर 76% पे आ गया, अब 77% पे है कल का। तो फार्मर्स अगर आप बात करें कि आपका बर्ड 90% प्रोडक्शन अचीव करे, 95%, 96%, तो उसमें सिर्फ एक ही कुली है, उसकी यूनिफॉर्मेलिटी। अगर तो आपका सारा बर्ड 90%, 80% से ऊपर यूनिफॉर्म्ड होगा तो फिर आपको प्रोडक्शन आएगी। अदरवाइज़ आप यही स्ट्रगल करते रहेंगे कि यार मेरी 80-82% से ऊपर नहीं गई प्रोडक्शन। तो आपसे एक दरख्वास्त है कि आप काइंडली जो है ना यूनिफॉर्मेलिटी पे काम करें। हमने देखे 1,000-900 जानवर की पार्टीशंस बनाई हुई हैं कि हमारी यूनिफॉर्मेलिटी जो है ना वो 80% से अबव रहे। तो ये आपको भी एक तकलीफ़ करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बगैर आप रिज़ल्ट नहीं अचीव कर सकते, जो एक मैक्सिमम माइलेज है वो अचीव नहीं कर सकते। तो ये इसी तरह कि हम एक गाड़ी लें और गाड़ी की उम्र अगर 5 साल है तो हम उसकी केयर ना करें, ऑयल चेंज ना करवाएं, फ़िल्टर चेंज ना करवाएं, तो क्या होगा कि अल्टीमेटली साल बाद वो काम निकलवाना शुरू कर देगी। तो आपसे यही दरख्वास्त है, सब फार्मर जिन्होंने बर्ड डाले हुए हैं वो समझते हैं कि ये तो पता नहीं किन स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं। तो अब नईम साहब हैं, इनका जो PS पहला है, नहीं साहब आज माशाल्लाह तकरीबन 22 तारीख हो गई है, 11 माह हो गए हैं, 11 माह 3 दिन हो गए हैं। अभी भी कितने % प्रोडक्शन पे है वो? सर 90 से प्लस है। 90 से प्लस है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ग्रेडिंग से। इन्होंने पैन बना दिए, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और ब्लैक का अलग बनाया हुआ। अब जो भी बर्ड इनको लगता है ना वेट में ये इससे रिलेटेड है, ये डेली की बेसिस पे मैनेजमेंट करते रहते हैं, उससे जाके हमारी जो है ना ग्रेडिंग अचीव हुई हो रही है अभी तक। 11 माह पे भी लुमन के स्टैंडर्ड से, लुमन का 89 स्टैंडर्ड है 11 माह बाद, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 92-93% चल रहा है। उसमें एक बड़ी खूबसूरत ये चीज़ करते हैं, ये उस्ताद आदमी है ना, कि जो कमज़ोर जानवर होता है उसको किधर ले जाते हैं? वो स्मॉल पेन में लेकर जाते हैं। नहीं, स्मॉल से भी जो नीचे हो उसको बिल्कुल, अगर वेरी स्मॉल हो तो वो ICU में लेकर CP में ले जाते हैं, केयरिंग पैन में ले जाते हैं। केयरिंग पैन में ये होता है उसमें मुर्गा नहीं होता, उसको स्ट्रेस नहीं होता, खुली जगह है, खुली फीड मिलती है, तो वो दोबारा रिकवर करता है। इनके केयरिंग पैन में 32-33% प्रोडक्शन आ रही है, वो फिर जैसे जानवर रिकवर करता है उसको वापस ले जाते हैं। तो ये ऐसे ही मैनेजमेंट है कि जैसे घर में कोई छोटा बच्चा हो तो उसको अगर बड़े बच्चे मार रहे हो तो सब छोटे बच्चे को पकड़ के बड़े को डांटते हैं। तो फार्मर्स आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि अगर आप स्टैंडर्ड अचीव करना चाहते हैं तो यूनिफॉर्मेलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। यही एक कुलिया है जिससे आप 95-96% प्रोडक्शन तक पहुंच सकते हैं और आप 2 साल तक जानवर चला सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका जानवर जो अंडर स्ट्रेस होगा वो आप ढूंढ भी नहीं सकते। मतलब या तो फिर ये कि हर जानवर को हम चेक करें, तो वो नहीं सा कहते हैं, ये अखलाकी हरकत नहीं होती कि उंगलियां दे दे के चेक करें ना जानवर को। तो उसका वज़न का ख़ास ख्याल रखें,
तो इंशाल्लाह आपके रिज़ल्ट्स बेहतर रहेंगे। और ये कुछ हमने चीज़ें आपको दिखा भी दी कि जो रियल टाइम फैक्ट्स हैं कि हमने 5 हफ्ते में तकरीबन 75% प्रोडक्शन अचीव की। आल्दो के इट्स लेस दैन लुमेन स्टैंडर्ड, मगर ये कि हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम यही है कि हमारे सेमी कंट्रोल शेड हैं, सेमी कंट्रोल भी नहीं है, ओपन ही समझें। तो हमारे जो मसाइल हैं उनको हम दूर करेंगे। तो गर्मी हमारे पास ज़्यादा होती है, उधर ये स्टैंडर्ड जो यूरोप में गर्मी इतनी नहीं होती, मगर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी नियर टू लुमेन स्टैंडर्ड्स। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इजीली पहुँच सकते हैं। बाकी आपका अगर कोई भी सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि आप तक जो हम सीख रहे हैं वो पहुँचाते रहें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।